हम और आप एक आइसोलेटेड आइलैंड पर हैं, ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहाँ क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था। कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहाँ पे रखा है। अब आप इस बॉल को एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, एक्सपैंड करते चले जाएं, यहाँ तक कि ये बॉल यूनिवर्स के साइज की हो जाए। बताइए कि क्या साइज के बढ़ जाने से सवाल बदल जाएगा? हरगिज़ नहीं बदलेगा। अभी भी सवाल रहेगा, ये यूनिवर्स कहाँ से आया, इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ कहाँ से आया, क्यों आया, किसने बनाया, ये सवाल उस वक्त भी वैलिड रहेगा। अब यदि हम कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट को स्वीकार करते हैं तो हमें कॉज एंड इफेक्ट के नियम को यूनिवर्सल रूप से स्वीकार करना होगा। यदि हर अस्तित्व के लिए कारण आवश्यक है तो यह प्रश्न अनिवार्य रूप से उठता है, ईश्वर का कारण क्या? यदि उत्तर दिया जाए कि ईश्वर का कोई कारण नहीं, बस सेल्फ बॉर्न, समय से परे और अनादि है, तो उसी क्षण कॉन्टिंजेंसी आर्ग्यूमेंट स्वयं टूट जाता है, क्योंकि तब ये स्वीकार कर लिया गया कि कोई सत्ता बिना कारण के भी अस्तित्व में हो सकती है। और यदि बिना कारण के ईश्वर का अस्तित्व संभव है तो बिना कारण के ब्रह्मांड का अस्तित्व भी संभव हो सकता है। लॉजिक कहता है हर कॉन्टिंजेंट चीज को कारण चाहिए, लेकिन ईश्वर को कारण नहीं चाहिए। यह तर्क नहीं, अपवाद है। दर्शन इसे कहता है स्पेशल पीडिंग फैलेसी। यदि नियम यूनिवर्सल है तो वह ईश्वर पर भी लागू होना चाहिए, और यदि ईश्वर पर लागू नहीं होता तो नियम ही यूनिवर्सल नहीं रहा, और यहीं से इनफाइनाइट रिग्रेस फैलेसी स्टार्ट होती है। लेकिन मान लीजिए तर्क के लिए हम यह स्वीकार भी कर लें कि कोई नेसेसरी बीइंग है, तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि वह चेतन है, वह इच्छा शक्ति रखता है, वह नैतिक आदेश देता है, वह दुआ सुनता है, वह धर्म ग्रंथों में वर्णित ईश्वर है। यहाँ एक फिलोसफिकल जंप लगाई जाती है, नेसेसरी बीइंग इक्वल टू गॉड ऑफ रिलीजन। मॉडर्न फिलोसफी और साइंस एक ऑप्शनल संभावना को स्वीकार करते हैं, यूनिवर्स में बी अ ब्रूट फैक्ट, मतलब ब्रह्मांड का होना किसी और कारण पर निर्भर नहीं है, जैसे मैथमेटिकल ट्रूथ, जैसे क्वांटम घटनाएं। साइंस बताता है कि क्वांटम लेवल पर पार्टिकल बिना किसी क्लियर कॉज के उत्पन्न होते हैं। यदि सूक्ष्म स्तर पर कॉज एंड इफेक्ट का नियम टूट जाता है तो यूनिवर्सल लेवल पर उसका पूर्ण होना जरूरी नहीं। तो इससे ये तो क्लियर है कि कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट ईश्वर को सिद्ध नहीं करता, बल्कि यह केवल हमारी अज्ञानता को नाम देता है। जहां हमें कहना चाहिए कि हमें नहीं पता यह क्यों है, वहां हम कह देते हैं शायद ईश्वर है। पर दर्शन और विज्ञान सिखाते हैं इग्नोरेंस इज नॉट एविडेंस।